डिलीवरी यहाँ से मिलेगी, डॉक्यूमेंट्री सारी चीज़ यहीं से होगी। वहाँ जाके आपको 1 से आधा घंटे की प्रोसेस है, वहाँ जाके लाइन लगना पड़ेगा और आरटीओ को जो हम एक बंच बना के देंगे वो देना पड़ेगा। उसका सील सिग्नेचर आरटीओ करके देगा आपको और एक फ़ोटो सेशन वो आरटीओ लेता है, उज्जैन हमसे लेता है। अच्छा, तो वो तो आप लोग ही देंगे ना, वो तो हमको थोड़ी ना देना हम रहेगा। आपसे लेके देंगे। छोटी गाड़ियों पे 2500 है और बड़ी गाड़ियों पे 3000। और क्या प्रोसेस क्या रहेगी? प्रोसेस उसकी ये रहेगी, डिलीवरी आपको यहाँ से मिलेगी। हाँ, यहाँ से डिलीवरी के बाद आपको उज्जैन जाना रहेगा। अपना वहाँ पे भी शोरूम है वहाँ पे उज्जैन में? नहीं, अपना स्टॉल लगा है उज्जैन में। स्टॉल लगा हुआ है। सस्ती कार खरीदना हर मिडिल क्लास भारतीय का सपना होता है। कार पर 5-10 हजार की छूट भी हमारे लिए काफी मायने रखती है, और बात जब 50% टैक्स छूट की हो तो जाहिर है हर कोई इसका मजा उठाना चाहेगा। लेकिन आम लोगों का ये मजा कार बेचने वाली कंपनी के लिए मुनाफे का सौदा बनता जा रहा है, क्योंकि उज्जैन के विक्रम व्यापार मेले में 50% टैक्स छूट के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और इस सारा का सारा फर्जीवाड़ा 10 सूत्र के कैमरे में रिकॉर्ड है। टैक्स छूट के नाम पर उज्जैन आरटीओ की भूमिका भी कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि मेला भले ही उज्जैन में लगा हो लेकिन गाड़ियां तो इंदौर के शोरूम से बेची जा रही हैं। डिलीवरी यहाँ से मिलेगी, डॉक्यूमेंट्री सारी चीज़ यहीं से होगी। वहाँ जाके आपको 1 से आधा घंटे की प्रोसेस है, वहाँ जाके लाइन लगना पड़ेगा और आरटीओ को जो हम एक बंच बना के देंगे वो देना पड़ेगा। उसका सील सिग्नेचर आरटीओ करके देगा आपको और एक फ़ोटो सेशन। तो उसका कुछ एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस लगता है? 2500 रुपये 3000 के समथिंग। तो उससे वो किस चीज़ के लिए रहता है, मतलब क्या बेनिफिट रहेगा उसका? वो आरटीओ लेता है, उज्जैन हमसे लेता है। अच्छा, तो वो तो आप लोग ही देंगे ना, वो तो हमको थोड़ी ना देना हम रहेगा। आपसे लेके देंगे। अच्छा, हमसे ही लोगों को दोगे। कितना लगता है उसका? छोटी गाड़ियों पे 2500 है और बड़ी गाड़ियों पे 3000। मतलब किस कैटेगरी में 2500 है? 10 लाख से नीचे की गाड़ी। 10 लाख से नीचे की गाड़ी में 2500 है। ओके। अपना ये कौन सा श्याम टाटा है ना, वहाँ पे उज्जैन में भी अपना ये सब? नहीं, उज्जैन में जो मेला, हाँ मेला जहाँ लगा है वहाँ हमारी कैनोपी वगैरह लगी हुई है। हाँ और वहाँ हमारी टीम भी बैठ रही है। हाँ। जब तक मेला लगेगा तब तक बैठ सकते हैं। अच्छा, वो सिर्फ मेला ग्राउंड के अंदर। मेले ग्राउंड के अंदर। ओके। पर इसमें थोड़ा वो जैसे वहाँ से डिस्काउंट लेके पेमेंट को लेके कुछ एडजस्ट करके दी, MP09 नंबर लेना चाहे पॉसिबल नहीं रहेगा। MP13 ही नंबर रहेगा। हालांकि उसका कुछ वो तो रहेगा ही नहीं, दिक्कत तो है नहीं। नहीं, हाँ जो मेरे जैसा 150 वाला आदमी है, भाई साहब रुको है। ये वीडियो इंदौर के श्याम टाटा शोरूम का है, जिसका कर्मचारी खुद कह रहा है कि डिलीवरी यहीं से होगी, पेपर भी यहीं बनेंगे, हमें तो सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए उज्जैन जाना है, वो भी सिर्फ फोटो की फॉर्मेलिटी के लिए। जबकि आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक ट्रेड सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलता है जिनका वहां शोरूम हो, वर्कशॉप और यार्ड भी वहीं होना चाहिए, तभी 50% टैक्स छूट मिल सकती है। लेकिन इंदौर के डीलर भी यहां गाड़ियां पास करा रहे हैं। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि कई डीलरों का वहां कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद उन्हें गाड़ियां बेचने की परमिशन मिल गई और इस पूरी सेटिंग में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो गए। ऐसा ही खेल दूसरे शोरूम वाले भी खेल रहे हैं। अब जरा इंदौर के ही भागीरथ शोरूम में जो बातचीत हुई वो भी सुन लीजिए। और क्या प्रोसेस क्या रहेगी? प्रोसेस उसकी ये रहेगी, डिलीवरी आपको यहाँ से मिलेगी। हाँ यहाँ से डिलीवरी के बाद आपको उज्जैन जाना रहेगा या उसके अगले दिन उज्जैन जाना रहेगा। हाँ। तो वहाँ पे आरटीओ रजिस्ट्रेशन होगा, लाइन में लगना रहेगा। गाड़ी लेके अपनी, जो गाड़ी किसके नाम पे रहेगी? मेरे नाम पे रहेगी। तो आपको उज्जैन जाना रहेगा और उसमें फोटोज होंगे गाड़ी के साथ आपके। देन क्या सील लग जाएगी और वो डॉक्यूमेंट मेरी टीम को जमा करना है आपको। अच्छा, वहीं पे। ओके। और गाड़ी MP13 नंबर ही रहेगा? हाँ, गाड़ी MP13 है। MP09 मेरे एक दो दोस्त ने लिया भी था, उन्होंने बताया MP09 भी पॉसिबल, तो उन्होंने वो लिए, वेन्यू ली है अभी। कहाँ से? MP09 तो मिल जाएगा ना, फिर उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट में लिया ना उन्होंने, तो डिस्काउंट में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पता नहीं क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से ही वो है, आरटीओ 50% ऑफ, तो MP13 ही आएगा उसमें। उज्जैन का ही मेला लगता है, उज्जैन का ही लगेगा। MP09 में तो पॉसिबल ही नहीं है ना डिस्काउंट। या उन्होंने 2025 का प्रोडक्ट बताया हुआ जिस पर डिस्काउंट मिला हुआ उनको। नहीं, वो आरटीओ में, वो वहीं पे उज्जैन में उन्होंने वो कराया था रजिस्ट्रेशन। तो फिर MP09 तो मिल ही नहीं सकता ना उसमें। MP13 होगा। अपना वहाँ पे भी शोरूम है कहाँ पे? उज्जैन में? नहीं, अपना स्टॉल लगा है। स्टॉल लगा हुआ है। बता दें कि विक्रम व्यापार मेला 15 फरवरी से शुरू हुआ, जो 19 मार्च तक चलेगा। मेले में करीब 223 स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें कार और बाइक के 160 से ज्यादा स्टॉल शामिल हैं। शोरूम कर्मचारी तो कैमरे पर कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि आरटीओ अधिकारी प्रति गाड़ी पैसे ले रहे हैं,
छोटी गाड़ियों के लिए 2,500 रुपये मांगे जा रहे हैं, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए ये रेट 3,000 रुपये है। ये पैसा खर्चा पानी के नाम पर सीधे विभाग को जाता है। बिना इस रिश्वत के फाइल आगे बढ़ना मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल उज्जैन आरटीओ की भूमिका पर है, क्योंकि क्या हर गाड़ी की जांच हुई? क्या गाड़ी वास्तव में मेला परिसर में मौजूद थी या सिर्फ कागजों के आधार पर छूट दी गई? अगर गाड़ी मौके पर मौजूद थी तो वेरिफिकेशन कैसे हुआ और किस आधार पर मंजूरी मिली? इस मामले में उज्जैन के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष कुमार मालवीय का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। रिपोर्टर, उज्जैन व्यापार मेले में अभी तक कितनी गाड़ियां बिकी हैं? संतोष मालवीय, 6,000 से ज्यादा गाड़ियां। रिपोर्टर, उज्जैन मेले में कई ऐसे डीलर हैं जिनका वहां ना तो शोरूम है, ना यार्ड और ना ही वर्कशॉप। संतोष मालवीय, उज्जैन मेले में उन्हीं डीलरों को अनुमति दी गई है जिनका वहां शोरूम है। रिपोर्टर, गाड़ियों की डिलीवरी इंदौर से हो रही है और उज्जैन मेले के नाम पर आरटीओ प्रक्रिया कराई जा रही है। संतोष मालवीय, मेले में ट्रेड सर्टिफिकेट उन्हीं डीलरों को दिया गया है जिनका वहां शोरूम है। रिपोर्टर, नियमों के मुताबिक ट्रेड सर्टिफिकेट उन्हीं डीलरों को दिया जाना चाहिए जिनका शोरूम, वर्कशॉप और यार्ड वहां हो। संतोष मालवीय, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपने कहा था कि शोरूम वहां नहीं है, जबकि शोरूम है। रिपोर्टर, आपके ही विभाग के नियम में लिखा है। संतोष मालवीय, कहां लिखा है? रिपोर्टर, आपको नियम भेज दिया है। संतोष मालवीय, आप पढ़कर बताइए उसमें क्या लिखा है। रिपोर्टर, आप पढ़ लीजिए, नियम आपको भेज दिया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन और वित्त विभाग के एसीएस मनीष रस्तोगी 10 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों पर छूट सीमित रखने के पक्ष में थे। दरअसल सरकार की मंशा थी कि जिस जिले की छूट है उसे ही फायदा मिले। ऐसा ना हो कि जिले के बाहर के या फिर प्रदेश के बाहर के लोग छूट के लिए यहां से गाड़ी खरीदे। इससे सरकार के खजाने पर एक्स्ट्रा लोड आएगा। अफसरों का तर्क था कि महंगी गाड़ियों पर 50% छूट देना राजस्व घाटा है, लेकिन सिंधिया खेमे के मंत्रियों की जिद के बाद ग्वालियर और उज्जैन मेले में 50% छूट का फैसला हुआ। अब जरा ये जानिए कि ट्रेड सर्टिफिकेट का फॉर्म 16 आखिर क्या कहता है। ट्रेड सर्टिफिकेट लेने के लिए डीलर को फॉर्म 16 में आवेदन करना होता है। ये बताना होता है कि उसके पास इस जगह पर शोरूम है, वर्कशॉप है और इस जगह पर गोडाउन है। पूरी जानकारी देने के बाद ट्रेड सर्टिफिकेट जारी होता है, लेकिन उज्जैन आरटीओ को अपने ही विभाग के ट्रेड सर्टिफिकेट की जानकारी नहीं है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के 1991 के अधिनियम के तहत गाड़ी का फिजिकल तौर पर मेले में होना जरूरी है। 33 नंबर की पेंसिल प्रिंटिंग अधिकारी के सामने होनी चाहिए। साथ ही मालिक और गाड़ी की फोटो पोर्टल पर अपलोड होगी। लेकिन हकीकत में गाड़ियां इंदौर में है, सिर्फ कागजों और फोटो का खेल उज्जैन में चल रहा है। कुल मिलाकर शोरूम संचालक अपनी गाड़ियां बेचने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर शोरूम वाले सरकार को चपत लगा रहे हैं और विभागों के अंदर बैठे अधिकारी इस खेल में शामिल नजर आते हैं। द सूत्र के लिए संवाददाता राहुल दवे की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।